जो कल तक खुद को खुदा कहता था, आज एक तिनके की तरह लहरों के रहम व करम पर था। अजाब की शुरुआत हो चुकी थी और मौत उसके सर पर खड़ी थी। फिरौन जो थोड़ी देर पहले तक तकब्बुर से अपने घोड़े को दौड़ा रहा था, पानी की बेरहम लहरें जब फिरौन के गले तक पहुंची और उसे यकीन हो गया कि अब बचने की कोई सूरत नहीं, तो उसकी गुफ्तार से वह अल्फाज निकले जो उसने जिंदगी भर कभी नहीं कहे थे। वह चीख कर पुकार उठा, मैं ईमान लाया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक वही रब है। लेकिन क्या यह सच्ची तौबा थी? कुरान पाक के मुताबिक यह वह वक्त था जब मौत का फरिश्ता सामने खड़ा था और तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। इसे तौबा-ए-यास कहा जाता है, यानी वह तौबा जो इंसान सिर्फ अजाब को सामने देखकर जान बचाने के लिए करता है। फिरौन का यह इतराफ ईमान मोहब्बत या नदामत की वजह से नहीं, बल्कि डर और मजबूरी की वजह से था। आज जब उसे अपनी जान के लाले पड़े तो उसे अल्लाह याद आ रहा था। इसी लम्हे जब फिरौन यह कलमात दोहरा रहा था, आसमान से वह अजीम हस्ती नीचे आई जिसके एक पर की जुम्बिश से बस्तियां उलट दी जाती हैं। वह अल्लाह के सबसे मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। इमाम तिर्मिज़ी की सही हदीस हमें इस खौफनाक मंजर की वह तफसील बताती है जो रूह कंपा देने वाली है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखा कि फिरौन तौबा के कलमात अदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने लम्हों की ताखीर किए बगैर समंदर की अत्ताह गहराइयों से काली लेसदार और बदबूदार मिट्टी निकाली और उसे पूरी कुव्वत के साथ फिरौन के मुंह में मिट्टी भर दी गई। उसकी आवाज दब जाए, उसका सांस उखड़ जाए और वह तौबा के ये कलमात मुकम्मल न कर सके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक मासूम फरिश्ते ने इस डूबते हुए शख्स के साथ इतना सख्त बर्ताव क्यों किया? हकीकत यह है कि इसके पीछे अल्लाह की गैरत और उसकी बेपनाह रहमत का एक अनोखा राज छिपा था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बाद में इस अमल की वजह बताते हुए इरशाद फरमाया कि मुझे इस बात का शदीद खौफ था कि कहीं अल्लाह की रहमत इस जालिम पर जोश न आ जाए और अल्लाह इसे माफ न कर दे। गौर कीजिए, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो लाखों सालों से अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, अपने रब के मिजाज को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वह जानते थे कि मेरा रब इतना रहीम और करीम है कि अगर कोई गुनहगार मौत के आखिरी लम्हे में भी सच्चे दिल से उसे पुकार ले तो अल्लाह की रहमत उसे अपनी आगोश में ले लेती है।